कानपुर में पीएम की रैली से पहले हिंसा की साजिश का खुलासा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही कार पर बीजेपी का झंडा लगाकर तोड़फोड़ आगजनी की। एसपी कार्यकर्ताओं ने पीएम की रैली से पहले तोड़फोड़ और आगजनी का वीडियो वायरल किया। पुलिस के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाकर हिंसा का प्लान था। पुलिस ने साजिश रचने वाले एसपी नेताओं को गिरफ्तार किया। लखनऊ से सचिन केसरवानी, सुकांत शर्मा, अभिषेक रावत और निकेश कुमार पकड़े गए। कानपुर पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी का हमला। संबित पात्रा ने कहा, एसपी हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काना चाहती थी। बीजेपी का आरोप, रैली के पास वाली जगह जानबूझकर हंगामा किया। एसपी कार्यकर्ताओं ने खुद की कार पर बीजेपी के झंडे लगाए। केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हताश और निराश। महेंद्रनाथ पांडे ने कहा, बीजेपी को मिल रहे अपार समर्थन से घबरा गई है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के अमन चैन को बिगड़ने नहीं देंगे। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन केस में बरामद कैश का फाइनल आंकड़ा आया। कानपुर और कन्नौज में कुल मिलाकर 213 करोड़ 45 लाख रुपए मिले। कानपुर में 177 करोड़ और कन्नौज में 19 करोड़ रुपए मिले। 11 करोड़ कीमत का 23 किलो सोना, 6 करोड़ कीमत की चंदन की लकड़ी का तेल मिला। पीयूष जैन के घर से कैश और गोल्ड मिलने के बाद डीआरआई ने कस्टम एक्ट में केस दर्ज किया। 23 किलो गोल्ड मिलने की स्मगलिंग के एंगल से जांच होगी। पीयूष जैन को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। पूछा, बताएं कि इत्र की दुर्गंध किसकी सोच। फर्रुखाबाद से आज फिर सीएम योगी का अखिलेश पर हमला। कहा, दीवारों से नोटों की गड्डियां, सोने की सिल्लियां निकल रही हैं। विकास का पैसा दीवारों के भीतर चला गया। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल, बताएं नोटबंदी के बाद भी व्यापारी के पास कैसे 180 करोड़ रुपए मिले। ओवैसी ने कहा, पीएम स्वीकार करें कि नोटबंदी पूरी तरह से फेल रही। नोटबंदी से इंडस्ट्री तबाह हुई, लोग बेरोजगार हुए। कानपुर रेड पर अखिलेश की सफाई का कैश बरामदगी बाद समाजवादी इत्र से नाम जोड़ रही है बीजेपी। समाजवादी पार्टी को बदनाम करने में जुटी है बीजेपी। पंपी जैन ने पीयूष जैन से कोई संबंध होने से किया इनकार। कहा, जैन नाम के अलावा कोई समानता नहीं। पंपी जैन ने कहा, पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई संबंध नहीं। चुनाव के कारण घसीटा जा रहा है समाजवादी पार्टी का नाम। कानपुर में इत्र कारोबारी के बाद वनस्पति घी बनाने वाले के घर पर भी रेड हुई। मयूर वनस्पति के कार्यालयों और फैक्ट्री पर कार्रवाई। लखनऊ में पैकेजिंग कंपनी बालाजी प्रिंट पैक पर भी रेड। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने की छापेमारी। टैक्स चोरी के आरोप में कार्रवाई। दिल्ली में येलो अलर्ट के बावजूद दिल्ली में जगह जगह भारी भीड़। मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन के बाहर भी लोग मौजूद। दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर लगी लंबी कतार। सरकार के फैसले पर यात्रियों ने उठाए सवाल। दिल्ली की बसों में भी नए नियम लागू। केवल 50% क्षमता के साथ चल रही हैं बसें। किसी को खड़े होकर चलने की नहीं है इजाजत। बसों के लिए लोगों को घंटा घंटा करना पड़ रहा है इंतजार। 50% यात्रियों के बैठने पर नहीं खोले जा रहे हैं बसों के दरवाजे। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर हुआ बंद। बढ़ते कोरोना केसेस के कारण फैसला। दिल्ली में येलो अलर्ट का असर, अगले आदेश तक बंद किया गया छतरपुर मंदिर। गाजियाबाद के शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन पर भी भारी भीड़, लंबी कतार। दिल्ली में कोरोना केस में तेजी। मंगलवार को 496 नए मामले सामने आए। 4 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, 1% के आसपास पहुंची संक्रमण दर। अभी तक किसी भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव को नहीं पड़ी ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत। मुंबई के बीएमसी मुख्यालय में कोरोना पर इमरजेंसी बैठक। राज्य सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे शामिल हुए। मीटिंग के बाद बोले आदित्य ठाकरे, मुंबई में ओपन स्पेस में न्यू ईयर मनाने पर रोक, उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। कोरोना को लेकर बोले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, 15+ वाले बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए तैयार। आने वाले दिनों में कड़े प्रतिबंधों को लेकर होगा फैसला। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले कोरोना पॉजिटिव हुई। ट्वीट कर जानकारी दी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने को कहा। एक्टर अर्जुन कपूर और उनकी बहन को भी हुआ कोरोना। अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर और दामाद करण मुलानी भी संक्रमित हुए। मुंबई की दादर मंडी में हजारों लोगों की भीड़। बिना मास्क के लोग नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। मुंबई में नाइट कर्फ्यू के बावजूद बांद्रा रिक्लेमेशन में उमड़े लोग। कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन हुआ। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 8 और छात्र पाए गए कोरोना पॉजिटिव। अब तक 90 छात्र वायरस की चपेट में आए। मुंबई में एक बार फिर शुरू किए गए जंबो सेंटर्स। ऑक्सीजन प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने पर भी हो रहा है काम। जंबो सेंटर में पिछले 4 दिनों में 45 मरीज भर्ती हुए। सेंटर में 1,500 से ज्यादा बेड्स की व्यवस्था। 800 ऑक्सीजन बेड्स और 90 आईसीयू बेड। महाराष्ट्र में मंगलवार को ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं आया सामने। राज्य में टोटल केस 167, 91 हो चुके हैं रिकवर। गोवा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गाइडलाइंस जारी। 31 दिसंबर को किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट या डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी। चेन्नई में न्यू ईयर को लेकर होटल और सार्वजनिक जगहों पर लगाई गई पाबंदियां। 31 दिसंबर को समीक्षा बैठक करेंगे सीएम एम के स्टालिन। पटना में नए साल के सेलिब्रेशन के पहले सभी पार्क और उद्यान किए गए हैं 2 जनवरी तक बंद। संजय गांधी जू के गेट पर भी ताला लगा। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 23 नए मामले आए सामने। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 69 मामले दर्ज। जयपुर की जेल में कोरोना का कहर। 2 दिन में 21 कैदी कोरोना संक्रमित। राजस्थान में बढ़ते कोरोना केस को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन सख्त। लोगों से 31 जनवरी तक सावधानी बरतने की अपील की। उड़ीसा में 3 जनवरी से खुलेंगे 1 से 5वीं तक के स्कूल। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे 27,000। यूपी को मार्च 2022 तक कोरोना प्रभावित राज्य घोषित किया गया। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। मुरादाबाद में मंगल मार्केट में लोगों की भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। देश में ओमिक्रॉन के मामले 800 के करीब पहुंचे। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,195 केस आए। चेन्नई के कंटेनमेंट जोन में निरीक्षण करने पहुंचे तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री। सैनिटाइजेशन प्रोग्राम का जायजा लिया। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के 45 मरीज। सभी मरीजों के हल्के लक्षण। साथ ही सभी मरीजों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। कर्नाटक सरकार में 7 जनवरी तक
नाइट कर्फ्यू लगा, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। कर्नाटक के कलबुर्गी में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग जारी, केवल जरूरी सेवाओं में दी गई है कर्फ्यू में ढील। भारत में कोरोना वैक्सीन कोविवैक्स को मंजूरी मिलने पर अमेरिका के टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने खुशी जताई। वैक्सीन पर अमेरिका में हुआ है शुरुआती काम। टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के मुताबिक वैक्सीन का 3000 लोगों पर हुआ 3 चरण में ट्रायल, कोविशील्ड के मुकाबले निकले बेहतर नतीजे। अमेरिका में भारतीय राजदूत ने वैक्सीन को हेल्थ सेक्टर में दोनों देशों के बीच सहयोग का मॉडल बताया, दुनिया को होगा फायदा। अमेरिका में ओमिक्रॉन केस में तेजी, कोरोना के टोटल 59% मामले नए वेरिएंट के हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना विस्फोट, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के पार। अमेरिका में कोरोना संक्रमण में भारी उछाल, टेस्टिंग कैंप्स के बाहर लगी लंबी कतारें, एरियल व्यू में दिखी कारों की लंबी लंबी लाइनें। अमेरिका में कोरोना टेस्टिंग के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी, न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले टेस्ट करवाने के लिए भीड़। न्यूयॉर्क के स्कूलों में अगले हफ्ते से शुरू होगा वैक्सीनेशन, स्कूलों में दी जाएगी 2 मिलियन टेस्टिंग किट्स। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में भी बड़ी लापरवाही, 1000 लोगों को कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट का भेजा गया मैसेज। अखिलेश यादव की पानी की बोतल पर सियासी वार, सीएम योगी ने कहा अखिलेश की जेब में स्वीडन की बोतल को जेब में रखकर बबुआ की नई नौटंकी। अखिलेश यादव का पलटवार, कहा सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर कमजोर हुई, अगली बार कांच की बोतल में दूध भिजवा दूंगा। बीजेपी की रैलियों पर अखिलेश यादव का तंज, हार के डर से यूपी में बीजेपी ने उतारी केंद्रीय मंत्रियों की फौज। लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम के लिए यूपी के फिरोजाबाद में मौजूद है प्रियंका, चूड़ी बनाने वाली महिला कारीगर के घर पर भी प्रियंका गई। चुनाव आयोग के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन, सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर्स के साथ बैठक, चुनाव तैयारियों पर चर्चा। कल पहले दिन विपक्षी दलों ने यूपी के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव अविनीश अवस्थी को हटाने की मांग की, कहा अवस्थी के रहते निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। कल पंजाब के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, पहले दिन चंडीगढ़ में विक्ट्री मार्च में होंगे शामिल। 31 मार्च को नवजोत सिंह सिद्धू के गढ़ पटियाला जाएंगे केजरीवाल, नए साल के दिन अमृतसर से कार्यक्रम। सिद्धू के पुलिस वालों पर विवादित बयान पर राघव चड्ढा का पलटवार, कहा पुलिस की बेइज्जती करना बंद करे सिद्धू और कांग्रेस। पुलिस पर दबाव बनाना बंद करे चन्नी सरकार, पॉलिटिकल प्रेशर ना हो तो 24 घंटे में नशे का कारोबार, अवैध खनन और क्राइम खत्म कर देगी पुलिस। सिद्धू के आरोपों के सवाल पर भड़के सुखबीर बादल, कहा सिद्धू पर कोई बात नहीं करूंगा। पंजाब चुनाव को लेकर अकाली नेता सुखबीर बादल ने कई ऐलान किए, सरकार बनने पर युवाओं को दिया जाएगा 0 इंटरेस्ट पर 5 लाख तक का लोन। चुनाव से पहले अकाली दल और कांग्रेस को झटका, अकाली दल के पूर्व विधायक जगदीप सिंह नकई, रवि सिद्धू बीजेपी में शामिल, कांग्रेस के शमशेर सिंह भी बीजेपी के साथ आए। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, मीटिंग के लिए सभी बड़े नेता मौजूद रहे। अकबर इलाहाबादी का नाम बदलकर रिकॉर्ड में अकबर प्रयागराजी किए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी की चुटकी, फिराक गोरखपुरी की ऐसी तौहीन नहीं होने की जताई उम्मीद। हैकर्स ने यूपी के उच्च शिक्षा सेवा आयोग की वेबसाइट को किया हैक, अकबर प्रयागराजी की जगह लिखा अकबर इलाहाबादी। वोट के लिए आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सीमू वीर्राजू का विवादित बयान, कहा मुझे 1 करोड़ वोट दो, मैं 70 रुपए में शराब दूंगा। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल कोश्यारी के बीच जंग जारी, राज्यपाल ने स्पीकर के चुनाव के लिए नियमों में बदलाव को बताया असंवैधानिक। राज्यपाल कोश्यारी ने कहा संवैधानिक कानून पर हस्ताक्षर के लिए मुझ पर नहीं बनाया जा सकता दबाव, सरकार के खत की भाषा को धमकी भरा करार दिया। सीएम उद्धव के स्वास्थ्य पर बोले संजय राउत, कहा मुख्यमंत्री की सेहत में काफी सुधार। बिहार विकासशील इंसान पार्टी यूपी चुनाव प्रचार के लिए अपने कार्यकर्ताओं में बांटेगी बाइक, यूपी की 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। गोवा के रुद्रेश्वर मंदिर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने पूजा की, गोवा के लोगों की खुशहाली और तरक्की की कामना की। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग, सीएम बसवराज बोम्मई हुए शामिल, बीजेपी स्टेट इंचार्ज अरुण सिंह भी पहुंचे। मान्या में कार्यकर्ता की सेल्फी लेने पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार को आया गुस्सा, कार्यकर्ता के हाथ से मोबाइल छीना। बीजेपी में शामिल हुए मणिपुर के खेल मंत्री एनपीपी नेता लेटपाओ वोकिप, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में होगी नॉर्थ ईस्ट की तरक्की। खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन किया, मन से ही खराब सड़क की मरम्मत का भी दिया आदेश। मालेगांव धमाके केस को लेकर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा हिंदू नेताओं को फंसाने की साजिश हुई, देश के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, यूपीए सरकार में भगवा को बदनाम करने की रची गई थी साजिश, भगवा आतंक कहने का भी अपराध किया। बीजेपी नेता सुनील देवधर का बयान, कांग्रेस एनसीपी ने जानबूझकर भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा, मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। श्रीनगर में डिलिमिटेशन के खिलाफ अपनी पार्टी का प्रोटेस्ट, अब अल्ताफ बुखारी ने पीएम से फिर से विचार करने को कहा। अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दायर की 7000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, अनिल देशमुख को बनाया मुख्य आरोपी, दोनों बेटों को भी बनाया गया आरोपी। कालीचरण महाराज पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ, भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुणे में कालीचरण महाराज समेत 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद नहीं बनी बात। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री मांडविया से की मुलाकात, डॉक्टर्स की बैठक के बाद आगे के बारे में होगा फैसला। अहमदाबाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में उतरे।
आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता करेंगे। अगले साल के एजेंडे पर हो सकती है चर्चा। अजमेर में फिल्म पृथ्वीराज को लेकर गुर्जरों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट ऑफिस में भारी संख्या में जुटे लोग। गुर्जर समाज के लोगों ने अजमेर में सड़क जाम कर नारेबाजी भी की। फिल्म का टाइटल बदलने की मांग, सीएम को ज्ञापन भेजा। अखिल भारतीय वीर गुर्जर समाज सुधार समिति की मांग, रिलीज से पहले समिति के लोगों और इतिहासकारों को दिखाई जाए फिल्म। पानीपत सिटी से बीजेपी विधायक प्रमोद विज की फॉर्च्यूनर गाड़ी में आग लगाई गई। एमएलए हॉस्टल में खड़ी थी गाड़ी। आरोपी ने विधायक की गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की, लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो भागा आरोपी। बीजेपी विधायक प्रमोद विज ने एमएलए हॉस्टल में अपनी फॉर्च्यूनर में आगजनी पर हैरानी जताई। कहा, मेरा किसी से कोई विवाद नहीं। दिल्ली में बारिश के बाद बढ़ी ठंड, न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज, पिछले 24 घंटे में 4 मिलीमीटर बारिश। राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण के गांव में ओलावृष्टि, खेतों में बर्फ की तरह बिछी ओले की सफेद चादर। ओलावृष्टि से कई गाँवों में रबी की करीब 20% फसल तबाह, जीरा, ईसब, गेहूं और सरसों की फसलों को नुकसान। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौसम बदला, अचानक हुई बारिश के बाद तापमान भी गिरा। बर्फ की सफेद चादर से ढका बद्रीनाथ मंदिर, चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ आई नजर। पिथौरागढ़ के मुंसियारी में भी बर्फबारी, सड़क और घरों में बर्फ जमी। सिक्किम में बर्फबारी के बाद जमी बर्फ की मोटी परत, पर्यटकों ने लिया बर्फ का लुत्फ। इंफॉल में मॉल के पास आईडी ब्लास्ट, गोदाम के गेट को पहुंचा नुकसान, जांच में जुटे सुरक्षा अधिकारी। बचपन का प्यार गाना से चर्चित 10 साल का बच्चा सहदेव दिरदो छत्तीसगढ़ के सुकमा में सड़क हादसे में घायल, मोटरसाइकिल से गिरने से सिर में लगी चोट। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सहदेव के सड़क हादसे में घायल होने पर दुख जताया, सर्वश्रेष्ठ इलाज का भी आदेश दिया। इंदौर एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल, एयरपोर्ट पर आग लगने के बाद रेस्क्यू का लिया गया जायजा। अंबाला रोड पर लगे गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के होर्डिंग उतारने पर विवाद, एनएचएआई की टीम पर बेअदबी का आरोप। अंबाला और यमुनानगर के कई गांवों के सिख समुदाय के लोग गधौला टोल प्लाजा पहुंचे, होर्डिंग का खाली एंगल देखकर भड़के। जालंधर में किसानों ने रेल रोको आंदोलन को 4 जनवरी तक टाला, सीएम चन्नी के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत यूथ कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च, चीन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ ये मार्च निकाला। युवा संगठनों का ये मार्च चीन के कब्जे वाले तिब्बत में चीन की दमनकारी शासन के खिलाफ था। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल भी रहे मौजूद। ओमिक्रॉन को लेकर पुष्कर सिंह धामी का बयान, केंद्र से मिली रिपोर्ट के बाद सरकार ने अहम बैठक की। बिहार कैबिनेट ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ 149 ITIs के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी, युवाओं को बड़े स्तर पर होगा फायदा। मधुबनी चित्रकला से सजाया गया गुजरात का कोसंबा रेलवे स्टेशन, गुजरात की संस्कृति की झलक दिखी। पतंग उत्सव से पहले सूरत में पतंग बनाने के कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी, पतंग व्यापारी ने कहा पिछले साल के मुकाबले ज्यादा मुनाफा हो रहा है। केरल के कोट्टायम में लॉकडाउन खत्म होते ही पर्यटक भी पहुंचे, कोरोना गाइडलाइंस का किया पालन। जम्मू कश्मीर के राजौरी के लिए ब्लैक पैंथर कमांडो वाहन रवाना, डीजीपी दिलबाग सिंह ने दिखाई हरी झंडी। केरल के कोझिकोड में बेपोर जल उत्सव का समापन हुआ, कोझिकोड में अरब सागर से मिलती है चलियार नदी। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में लगा मेला, कपिल मुनि मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, समंदर से इसी जगह मिलती है गंगा नदी। चेन्नई में दिव्यांगजनों के लिए अनोखी पहल, मरीना बीच पर बनाया गया है वुडन पाथवे। असम के नौगांव में रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का झुंड, फसलों को पहुंचाया नुकसान। बिहार के गया में स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग पर काबू पाया। श्रीनगर में 3 दिनों के वर्कशॉप का आयोजन, युवाओं को नई टेक्नोलॉजी से कराया गया रूबरू, बिजनेस में तकनीकी के महत्व को समझाया गया। अमेठी में दलित बच्ची की पिटाई का वीडियो वायरल, बच्ची को गिराकर पीटते नजर आए दबंग। मोबाइल चोरी के आरोप में बच्ची के साथ की गई बेरहमी, पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में तहत दर्ज किया मुकदमा। वीडियो सामने आने के बाद प्रियंका ने योगी सरकार को चेतावनी दी, 24 घंटे में आरोपी नहीं पकड़े गए तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। प्रियंका ने कहा, यूपी में दलितों के खिलाफ रोजाना औसतन हो रही अपराध की 34 घटनाएं, सो रही है कानून व्यवस्था। अमेठी में नाबालिग लड़की की पिटाई पर पुलिस ने केस दर्ज किया, आरोपियों की गिरफ्तारी में छापेमारी, वायरल वीडियो पर पुलिस का एक्शन। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बेखौफ बदमाशों ने सिपाही से छीनी राइफल, पुलिसकर्मी पर राइफल के बट से मारकर किया घायल, वीडियो वायरल हुआ। चेकिंग के लिए रोकने के लिए बदमाशों ने मारपीट शुरू की, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। बुलंदशहर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की 10 बाइक बरामद हुई। नासिक में सेना का फर्जी मेजर गिरफ्तार हुआ, सेना में भर्ती के नाम पर पैसे हड़पने की शिकायत मिलने के बाद दक्षिणी कमान के मिलिट्री इंटेलिजेंस की कार्रवाई। ऑनलाइन समाचार आउटलेट पर हांगकांग पुलिस का छापा, 6 लोग गिरफ्तार हुए। चिली के जंगलों में लगी आग देखते ही देखते 12,000 हेक्टेयर इलाके में फैली। ईरान और 5 वर्ल्ड पावर के साथ बन सकती है परमाणु समझौते पर सहमति, वियना में चल रही बातचीत अंतिम दौर में, ईरान के विदेश मंत्री ने जानकारी दी। अमेरिका के डेनवर में एक शख्स ने कमर्शियल इलाके में फायरिंग की, 4 लोगों की मौत, 3 घायल। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को मार गिराया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमेरिका के सैन डिएगो में कमर्शियल प्लेन क्रैश हुआ, हादसे में 4 की मौत। कैलिफोर्निया के सांता एना एयरपोर्ट में प्लेन से भरी थी उड़ान, क्रैश होने के साथ प्लेन जलकर राख हुआ। इस स्टैचू के नीचे दबा मिला 130 साल पुराना टाइम कैप्सूल, तांबे के एक बॉक्स में मिली वर्ल्ड वॉर की यादगार चीजें। डेलावेयर में पिछले बीच के किनारे अपने नए डॉग को घुमाते नजर आए राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। इसराइल ने सीरिया के लटाकिया पोर्ट पर मिसाइल हमला किया, हमले में कई कंटेनर तबाह हुए। इसराइल ने भूमध्य सागर से दागे मिसाइल हमले के बाद कंटेनर टर्मिनल पर चारों तरफ लग गई आग।
फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमले में भारी नुकसान की भी आशंका। मिसाइल अटैक से कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। अमेरिका के पोर्टलैंड में सफेद आफत की वजह से इमरजेंसी, बर्फीले तूफान के बाद तापमान में भारी गिरावट। पश्चिमी ओरेगन में बर्फबारी से करीब 3200 घरों में अंधेरा, आने वाले दिनों में सिएटल, पोर्टलैंड और ओरेगन में रहेगा कोल्ड अटैक। ब्राजील में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नदियां उफान पर, रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा। ब्राजील के उत्तर पूर्वी इलाकों में सड़कों पर चल रही है नाव, लोग घरों में हुए कैद, कई जगह से बारिश से उखड़े पेड़। जॉर्डन की संसद में बहस के दौरान हालात बिगड़े, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर लात घूंसे भी चले। प्रस्तावित संविधान संशोधन को लेकर आपस में भिड़े दोनों पक्षों के सांसद, विपक्ष राजा की शक्तियों को बढ़ाने को लेकर कर रहा था विरोध। मोंटेनेग्रो में एक शख्स ने बैंक के बाहर रखा संदिग्ध विस्फोटक, शख्स ने ब्लास्ट करने की धमकी दी। शख्स ने बैंक के गेट पर बैनर लगाकर की मांग, कर्मचारियों के चुराए पैसे को वापस करो को लगाया बैनर। पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए आसपास के इलाके को भी खाली कराया। शख्स की धमकी को देखते हुए नहीं खुला बैंक, सभी कर्मचारी रहे सुरक्षित। स्पेन के एलिकांटे में परंपरागत उत्सव शुरू, फेस्टिवल में आटा और अंडे से होती है लड़ाई। लड़ाई के लिए लोग सेना की वेशभूषा में तैयार होते हैं, जिसके बाद आटा और अंडे से एक दूसरे पर हमला बोलते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में सीआईएस ग्रुप नेताओं की बैठक, बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चर्चा हुई। रूस ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया। अधिकारियों ने रॉकेट की क्षमता को रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जरूरी बताया। रूस पहले भी 2 बार अंगारा A5 रॉकेट को कर चुका है लॉन्च। कॉस्मोड्रोम के प्रमुख ने कहा इसमें बहुत संभावना है। अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाकों की कायराना हरकत, महिलाओं के प्रदर्शन के दौरान हवाई फायर किया। प्रदर्शन के दौरान गोलियां चलने के बाद चीखते हुए भागी महिलाएं, एक शख्स ने बनाया वीडियो। तालिबान का दोहरा चरित्र भी सामने आया। तालिबान हमेशा महिलाओं को काम करने और पढ़ाई करने देने की बात कहता रहा है। इंडोनेशिया में 5 स्मगलर गिरफ्तार, 29 किलो प्रतिबंधित केमिकल बरामद, मलेशिया से ला रहे थे केमिकल। नए साल के जश्न के लिए अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर बॉल सजाने का काम पूरा हुआ। 192 क्रिस्टल के ट्रायंगल से बॉल को सजाया गया है। ऋषभ पंत ने सेंचुरियन टेस्ट में तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड, टेस्ट में सबसे तेज 100 शिकार करने वाले भारतीय विकेटकीपर बने। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के लिए नॉमिनेट हुए रविचंद्रन अश्विन, जो रूट और कायल जेमिसन से टक्कर होगी। एशियस सीरीज गंवाने के बाद जो रूट पर भड़के इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी, कहा कप्तानी छोड़े जो रूट। पणजी में लगी फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रतिमा, गोवा के मंत्री ने कहा हम चाहते हैं बच्चे रोनाल्डो जैसा बने। डिएगो माराडोना के छोटे भाई ह्यूगो माराडोना का निधन, अर्जेंटीना के अंडर 16 टीम के रह चुके हैं सदस्य। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में हरियाणा की पहली जीत, तेलुगु टाइटंस को 2 अंक से हराया। आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर लगाए प्रतिबंधों को आगे बढ़ाया, अब 31 मार्च 2022 तक बैंक पर लागू रहेंगे प्रतिबंध। चालू वित्तीय साल की पहली छमाही में 36,342 करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी के 4,071 मामले आए सामने। आरबीआई ने आंकड़ों की जानकारी शेयर की। डीआरडीओ ने 5 भारतीय कंपनियों को दी ECWCS तकनीक। ये कंपनियां भयानक ठंड में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए स्वदेशी तकनीक से बनाएंगी कपड़े। पंखुड़ी और ग्रैब हाउस जैसे स्टार्टअप की फाउंडर पंखुड़ी श्रीवास्तव का निधन हुआ। 32 साल की उम्र में हार्ट अटैक से जान गई। इंडसइंड बैंक ने शुरू की क्रॉस बॉर्डर यूपीआई आईडी पेमेंट सर्विस, बैंक ने एनपीसीआई से किया करार। अमेरिकी कंपनी इंटेल भारत में लगाएगी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर स्वागत किया। आईटीआर फाइल करने के 3 दिन बाकी, अब तक 4 करोड़ 67 लाख आईटीआर दाखिल। सलमान खान ने अपने बर्थडे पार्टी में भतीजी आयत के साथ जमकर किया डांस, वीडियो वायरल। नई जनरेशन के एक्टर से परेशान हुए करण जौहर, कहा बॉक्स ऑफिस पर 0 है, फिर उन्हें क्यों दूं 15-20 करोड़। मालदीव में परिवार के साथ वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं अक्षय कुमार, साइकिलिंग का लुत्फ उठाया। विकी कौशल ने इंदौर की सड़कों पर चलाई बाइक, गले में हाथ डालकर पीछे बैठी सारा। फिल्म लुका छिपी 2 की कर रहे हैं शूटिंग। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की रिलीज डेट को पोस्टपोन किया गया, बढ़ते कोरोना के चलते फैसला। अजय देवगन की फिल्म रेड का बनेगा सीक्वल, कानपुर और कन्नौज में हुई इनकम टैक्स रेड पर आधारित होगी फिल्म। सिद्धार्थ मल्होत्रा और दिशा पाटनी ने खत्म की फिल्म योद्धा की शूटिंग, दिशा ने टीम के साथ तस्वीर शेयर की। 86 साल की उम्र में अपने फार्म हाउस पर साइकिल से आटा पीस रहे हैं धर्मेंद्र, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हिमतेंदुए का वीडियो शेयर करते हुए इमरान खान ट्रोल हुए, लोगों ने कहा पीएम बनने की बजाय ब्लॉगिंग शुरू कर दीजिए। मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का वीडियो वायरल, बोले 15 लाख तक मैं भ्रष्टाचार नहीं मानता। आगरा में लड़की हूं लड़ सकती हूं कार्यक्रम में लड़ने लगे कांग्रेसी, खूब चली कुर्सियां, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बाड़मेर में महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल, पति और ससुर ने बाल पकड़कर घसीटा। फ्लाइट में बुजुर्ग के मांस उतारने पर महिला ने विरोध किया, बुजुर्ग ने महिला को गाली दी, महिला ने थप्पड़ जड़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।